नमस्कार, मैं डॉक्टर संध्या हेल्थ मेनिया से। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है हमारा फार्मेसी। फार्मेसी एक तरह की साइंस होती है जिसमें हम मेडिसिन की प्रैक्टिस, उसकी प्रॉपर डिस्पेंसिंग और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हैं कि हमें पेशेंट को किस तरह से कौन सी मेडिसिन किस टाइम पे देनी है। इसको हम फार्मेसी बोलते हैं। फार्मेसी के 10 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है लासा, लुक अलाइक मेडिसिन। जो मेडिसिन दिखने में एक जैसी होती है उसको हम लुक अलाइक मेडिसिन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पंचकर्मा के जितने भी ऑयल्स हैं सब देखने में एक जैसे होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं रिस्ट, अशोका रिस्ट, अश्वगंधा रिस्ट दिखने में अगर एक जैसी हुई तो हम उसको लुक अलाइक के कॉलम में रखते हैं। ठीक है, ये तो हुई हमारी फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है हमारी साउंड अलाइक, जो मेडिसिन सुनने में एक जैसी होती है। जैसे कि चित्रकादिवटी, चंद्रप्रभावटी, जो साउंड एक जैसा कर रही है ना कि सुनने में एक जैसी है, इसको हम अलग कॉलम में डिवीजन करते हैं। इसका लुक अलाइक का एक कॉलम बनेगा, साउंड अलाइक का एक कॉलम बनेगा। तो ये हो गया हमारा लासा। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा फीफो, जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसी मेडिसिन जो हमारे पीओ में सबसे ज्यादा लगाई जाती है और जो सबसे ज्यादा हमारे फार्मेसी से सेल आउट होती है, उसको हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं जितने भी लिवर टॉनिक्स हैं या लिवर की जितनी भी टैबलेट्स है, डॉक्टर हर किसी पेशेंट्स को लिवर टॉनिक या लिवर की मेडिसिन एडवाइस करते हैं, तो वो हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कैटेगरी की मेडिसिन हो गई। या डाइजेशन के लिए या इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो भी मेडिसिन हम डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, तो वो हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की कैटेगरी में मेडिसिन रखी जाती है। फोर्थ कैटेगरी हमारी होगी लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसी मेडिसिन जो सबसे लास्ट में हम हमारे पीओ में लगाते हैं और सबसे पहले वो सेल आउट हो जाती है। जितनी भी हमारी गोल्ड प्रिपरेशन की मेडिसिन हैं वो हम पेशेंट से एडवांस जमा करवाने के बाद ही उस मेडिसिन को मंगवाते हैं, तो वो मेडिसिन हमारी लास्ट इन वाली कैटेगरी में रखी जाएगी। फिफ्थ कैटेगरी होती है हमारी वेड की, जिसमें सबसे पहले होता है वाइटल ड्रग्स, जीवन रक्षक दवाएं। ऐसी दवाएं जो हमारे जीवन की रक्षा करने में काम करती हैं। जैसे कि सर्फगंधा घनवटी हो गई, मयूर पिच बसम हो गई, मोती पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, सर्फगंधा घनवटी हो गई। ऐसी ड्रग्स को हम वाइटल ड्रग्स की कैटेगरी में रखते हैं। वाइटल ड्रग्स की कैटेगरी में नेक्स्ट हो जाएगी एसेंशियल ड्रग। जैसे मैंने आपको बताया वीईडी, तो वीईडी में होगा सबसे पहले होगा वाइटल ड्रग्स। नेक्स्ट कैटेगरी होगी इसकी एसेंशियल ड्रग्स, आवश्यक दवाएं। जैसे कि हमारी पंचकर्मा की जितनी भी मेडिसिन होती है, चूर्ण हो गए, ऑयल्स हो गए, घृत हो गए, ऐसी मेडिसिन जिसके बिना हमारी ट्रीटमेंट्स नहीं हो सकते, जिनको हम बोलते हैं आवश्यक दवाएं। और फिर इसमें भी दो कैटेगरीज होती है। एक तो हमारी होगी पंचकर्मा की मेडिसिन होगी और एक होगी हमारी गूगल्स एंड वटी। जैसे कि आवश्यक दवाएं में ब्राह्मी वटी, रजप्रवर्तनी वटी, ये सब भी हमारी एसेंशियल ड्रग्स में आती हैं। इसमें थर्ड है हमारा डिजायरेबल ड्रग। डिजायरेबल ड्रग का मतलब होता है वांछनीय दवाएं। जैसे कि हम मान लेते हैं मल्टी विटामिन ड्रग्स, जिसमें हमारी लोहासव, अरविंदासव, पथ्यादि कषायम हो गया, या हमारा अम्लकी रसायन, अमृत कलश, ये सब मेडिसिन हमारी वांछनीय दवाई में आती है। हाउ टू गिव मेडिसिन, हम पेशेंट्स को मेडिसिन कैसे दे, उसके लिए हम एक स्टिकर का यूज करते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है मेडिसिन का नेम, पेशेंट का यूएचआईडी नंबर, राइट रूट, राइट डोज और राइट अनुपान, कैसे पेशेंट को कौन सी मेडिसिन खानी है। मेडिसिन का नेम आ जाएगा, पेशेंट का यूएचआईडी नंबर आ जाएगा, पेशेंट को मेडिसिन कैसे खानी है, सुबह लेनी है, शाम में लेनी है या रात में लेनी है, उसकी राइट डोज आ जाएगी, 2-2 गोली लेनी है, 1-1 गोली लेनी है या 3-3 गोली लेनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा राइट रूट। जैसे कि हम धन्वंतरी ऑयल बस्ती में भी यूज करते हैं, नसम में भी यूज करते हैं और ओरली इनटेक भी करवाते हैं, इसलिए हम उसमें हम राइट रूट भी लिखेंगे कि पेशेंट को ऑयल खाना है या नाक में डालना है। ऐसे हम पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं प्रॉपर लेबलिंग करके। जो भी मेडिसिन हम पेशेंट को दे रहे हैं, या टैबलेट हो, सिरप हो, उसके ऊपर प्रॉपर स्टिकर लगाते हैं, पेशेंट का नेम लिखते हैं, उसका यूएचआईडी नंबर लिखते हैं, मेडिसिन का डोज, अनुपान और राइट रूट लिख के हम पेशेंट्स को मेडिसिन समझाते हैं और उनको वो मेडिसिन डिस्पेंस करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलरी, या जिसे हम बोलते हैं साउंड इन्वेंट्री। क्या होती है फॉर्मुलरी और साउंड इन्वेंट्री? एक ही चीज होती है। जितनी भी फार्मेसी में हमारी मेडिसिन हैं, चाहे वो रस हो, वटी हो, गूगल हो, आसव हो,
उन सभी की एक लिस्ट को हम फॉर्मूलरी बोलते हैं। ये फॉर्मूलरी अल्फाबेटिकली बनाई जाती है। जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास 10 तरह के रस हैं, तो रस आर से भी स्टार्ट होते हैं, ए से भी स्टार्ट होते हैं, बी से भी स्टार्ट होते हैं, तो इसको हमने अल्फाबेटिकली ही लिखना है। और ये फॉर्मूलरी हमारी फार्मेसी में, डॉक्टर कैबिन में, जहां जहां हम मेडिसिन पेशेंट्स को देते हैं वहां वहां फॉर्मूलरी रखी जाती है। 8th है हमारा हाई अलर्ट मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जिसको हम लॉक एंड की में रखते हैं। हम लॉक एंड की में ऐसी मेडिसिन को इसलिए रखते हैं कि कोई भी फार्मेसी का स्टाफ पेशेंट्स को बिना डॉक्टर की परमिशन के ना दे पाए, इसलिए हम लॉक एंड की में रखते हैं कि गलती से भी हम किसी पेशेंट को ये मेडिसिन ना दे दे। ऐसी मेडिसिन जिसके अंदर पारद और भलातक शोधन करके डाला हो, जैसे इच्छा विधि रस हो गया हमारा, ये शुद्ध भलातक हो गया, इसलिए इस मेडिसिन को हम हाई अलर्ट मेडिसिन बोलते हैं। 9th है विष। विष को भी हम लॉक एंड की में ही रखते हैं कि कभी कोई स्टाफ गलती से किसी पेशेंट को ना दे दे, और अगर वो फार्मासिस्ट पेशेंट को भी देता है तो सबसे पहले वो डॉक्टर से दोबारा चेक करवाता है, रीचेक करवाता है कि डॉक्टर आपने यही मेडिसिन पेशेंट्स को लिखी है, इसलिए हम इस मेडिसिन को लॉक एंड की में रखते हैं। जैसे कि विष की कैटेगरी में हमारी आ गई शुद्ध गंधक आ गई, शुद्ध कुचला आ गई, इसलिए इन मेडिसिन को हम लॉक एंड की में रखते हैं। 10th कैटेगरी है हमारी उपविष की, ऐसी मेडिसिन जिसमें ऑल इंग्रेडिएंट के साथ में कुचला और गंधक का भी यूज किया गया हो। बृहत्वाद, चिंतामणि रस और प्रवाल पंचामृत, इस मेडिसिन को भी हम लॉक एंड की कैटेगरी में ही रखते हैं। हम सिर्फ ओनली 3 मेडिसिन को लॉक एंड की कैटेगरी में रखते हैं, विष, उपविष और हाई अलर्ट मेडिसिन। अभी हमने 10 कैटेगरीज पढ़ी फार्मेसी की, जिसमें सबसे पहली होती है लासा। लासा में सबसे पहला होता है लुक अलाइक मेडिसिन, दूसरा होता है साउंड अलाइक मेडिसिन, उसके बाद आता है हमारा फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर 4th कैटेगरी हमारी होती है लिफो की, लास्ट इन फर्स्ट आउट की। उसके बाद आता है हमारा वेड। वेड में 5th नंबर पे आता है हमारा वाइटल ड्रग्स, 6th नंबर पे आता है हमारा एसेंशियल ड्रग्स, 7th नंबर पे आता है हमारा डिजायरेबल ड्रग, 8th नंबर पे आता है हमारा हाई अलर्ट मेडिसिन, 9th नंबर पे आता है हमारा विष और 10th नंबर पे आता है हमारा उपविष। ये 10 कैटेगरीज होती है हमारी फार्मेसी की। नेक्स्ट की हम फार्मेसी की क्लीनिंग कैसे करें। फार्मेसी की क्लीनिंग डे टू डे होनी चाहिए, एक्सपायरी ड्रग अलग होनी चाहिए, उसके लिए हम प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करते हैं, हमारी एक्सेल शीट को मेंटेन करते हैं कि हमारी कोई मेडिसिन एक्सपायर्ड तो नहीं हो रही है। फार्मासिस्ट हर 15 डेज पे या हर वीक पे अपनी मेडिसिन का अपडेट चेक करता है कि कौन सी मेडिसिन शॉर्ट हो रही है या कौन सी मेडिसिन एक्सपायर हो रही है। सबसे मस्ट है फार्मेसी की क्लीनिंग की, बैक्टीरिया या किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन आपकी फार्मेसी में ना रहे, इसके लिए हम हमारी फार्मेसी को फ्यूमिगेट करवाते हैं। प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए हर मेडिसिन की, प्रॉपर डिस्पेंसिंग होनी चाहिए, प्रॉपर चेकलिस्ट मेंटेन होनी चाहिए मेडिसिन की। और जब भी हम अपनी फार्मेसी को मेंटेन करेंगे तो हर मेडिसिन को हम अल्फाबेटिकली ही रखेंगे। अगर हमने रस की कैटेगरी लगाई है तो रस की कैटेगरी भी अल्फाबेटिकली ही स्टार्ट होगी। ऐसे ही रस की भी होगी, गूगल की, वटी की, चूर्ण की, रिस्ट की, आसप की, सभी की कैटेगरी हम अल्फाबेटिकली ही रखेंगे।